नमस्कार दोस्तों, आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा 9 स्किल वाला और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि सर उसका पूरा डिटेल्स में हमको समझाइए कि 9 स्किल किस तरीके से हमारे जीवन में फ़ायदा होता है और आज ये हमारे लिए कैसे काम आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2025 तक आते आते अगर आपको अमीर बनना है, लखपति करोड़पति बनना है या पैसे अच्छे कमाने हैं तो ये कुछ स्किल सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उन स्किल के बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है दोस्तों मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन जानते हैं आप? मेडिटेशन मतलब आपका माइंड को कंट्रोल करने वाली मेथड। अब माइंड को कंट्रोल करने वाली मेथड कैसे काम करती है? हम जो भी विचार करते हैं वो चेतन मन में विचार करते हैं और जो विचार गहराई में जाते हैं उसको बोलते हैं अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों दो प्रकार के माइंड हमारे पास काम करते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। अब दोस्तों जो विचार हम अभी आंखों के सामने मेरा वीडियो आप देख रहे हैं ये चेतन मन में जा रहे हैं, बट ये जो विचार कुछ दिनों बाद अंदर तक गहराई तक चले जाते हैं वो अवचेतन मन में जाते हैं या इसको सबकॉन्शियस माइंड में बोलते हैं। वहां पे गहराई में चल जाते हैं और आपको 1 साल 2 साल 5 साल बाद भी कुछ जो मैंने आज आपको सिखाया वो आपको टॉपिक याद आएंगे। उसको ही बोलते हैं अवचेतन मन में विचार जाना। अब ये बात आती है कि हमें किस माइंड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए? अवचेतन मन पे। किसके ऊपर? अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। अवचेतन मन पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसके लिए करना पड़ेगा दोस्तों ध्यान या मेडिटेशन। दोस्तों ध्यान और मेडिटेशन से आपका तनाव चिंता दूर हो जाती है, आपका माइंड तेजी से वर्क करता है। ध्यान करने से हमारे शरीर के अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। ध्यान या मेडिटेशन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। आज इंडिया में इसके बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रहे हैं। हालांकि ये नॉलेज इंडिया से ही बाहर गया है लेकिन बाहर के कंट्री वाले लोग इस नॉलेज का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और वही किताब हमारे तक आ रही है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मेडिटेशन के लिए हमने एक सुबह एक सेशन रखा है, सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक का 30 मिनट का, और उसमें हमारा लाइव मेडिटेशन एंड बुक वर्कशॉप होता है। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अब सेकंड नंबर पे दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग। अब बात ये हमारे सामने आती है, क्या इंग्लिश स्पीकिंग हमारे लिए जरूरी है? दोस्तों बिल्कुल जरूरी है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग बोल लो या फॉरेन लैंग्वेज बोल लो, जैसे हम इंडिया में ही देखते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा को बोला जाता है, बट हिंदी पूरी जगह पे समझ में आती है। उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए, यूनिवर्स के लिए आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को समझ में आती है। बड़े सारी कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। तो अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से हमारे पास बहुत सारा रोजगार उपलब्ध हो सकता है। अगर आप देखोगे कि फॉरेन के ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको फ्लुएंटली इंग्लिश आती है या आपके पास स्किल है तो उसको समझते हुए आपको रोजगार भी प्राप्त करवाती है, या बड़े सारी कंपनियों के साथ ऑफर्स डील करने के लिए भी आपका इंग्लिश स्पीकिंग का फायदा होता है और ये आज की और फ्यूचर की नीड है दोस्तों। अब थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। हालांकि मैं 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हूँ और इस फील्ड से आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, मैं मराठी लैंग्वेज भी सही से शुद्ध उच्चार नहीं कर पाता था, आज भी नहीं आती है, बट मैं ये कहाँ से सीखा? ये नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा। दोस्तों मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है, जिसके माध्यम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमें अपने विचारों को अपडेट कैसे करना है, मनी अट्रैक्शन कैसे करना है और अपने लाइफ को ग्रो कैसे करना है, डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों मैंने सीखा। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मैंने तो प्रोडक्ट बेस को ही मैं जानता और उसको ही मैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बोलता हूँ, क्योंकि इंडिया में 1998 से अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग अच्छे तरीके से रन कर रही है। आज इस इंडस्ट्री को 25 साल पूरी इंडिया में हो रहा है और बहुत ही तेजी से और अच्छे तरीके से चल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है दोस्तों? आपको सिर्फ दुकान बदलना होता है। जो प्रोडक्ट आप किसी दुकानदार से लेते हो वो दुकानदार या मॉल से न लेते हुए किसी पर्टिकुलर कंपनी से लेके वो जो इंसेंटिव बीच वाला होता है लोगों के बीच में बांटा जाता है, इसको ही नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। और इसका प्लान बहुत सारी कंपनियां होती है, उसमें आप जाके कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, जीवन में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए और उसके क्लासेस जरूर अटेंड करने चाहिए। अब 4 नंबर पे आता है दोस्तों रियल एस्टेट, या इसको हम प्रॉपर्टी बिजनेस भी बोलते हैं। आज इंडिया में तेजी से उभरने वाला बिजनेस अगर कोई है वो रियल एस्टेट है। क्या आप इसको मानते हैं? देखिए अगर आप मानते हैं तो 100% है, क्योंकि दोस्तों लोग घर बनाना बंद नहीं करेंगे और घर बनाने के लिए चाहिए जगह, और आप कहीं पे भी जाके घर नहीं बना सकते, आपको ये खरीदना ही पड़ता है। तो आपको अभी खरीदना है तो कहां से? प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा किसी प्रॉपर्टी एजेंट से। आज रियल एस्टेट कारोबार के माध्यम से इंडिया में कुछ 4% जो लोग आते हैं ना करोड़पतियों में, उसमें से 4% करोड़पति मतलब कौन? जिनका इनकम 15 लाख से अधिक है वो 4% में आते हैं।
तो उन लोगों में रियल एस्टेट कारोबारी लोग बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे। आप एक अच्छे डेवलपर्स को पकड़ के या एक अच्छे रियल एस्टेट बिजनेसमैन को पकड़ के या अच्छे प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले को पकड़ के उनके साथ नॉलेज ले सकते हैं। इसके कोर्सेज भी आते हैं, वो अटेंड करके आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है डिजिटल मार्केटिंग की। दोस्तों मैं बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इस माध्यम से आज इंडिया में इतना ज्यादा रिवोल्यूशन हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से इतनी बड़ी क्रांति हो रही है। पहले भी मार्केटिंग थी, जो एडवर्टाइजमेंट करते थे ऑफलाइन करते थे, लेकिन आज ऑनलाइन या सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर बोला जाए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो चुका है और ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट भी। दोस्तों मैं बताऊं ना, जितना ज्ञान आज लोग किताब पढ़ के नहीं सीखते हैं, लोगों से मिलके नहीं सीखते हैं, उससे ज्यादा वो मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक पे रह के लोग सीख रहे हैं। हालांकि ये ज्ञान लॉन्ग समय के लिए नहीं रहता है, लेकिन इस माध्यम से आज मार्केटिंग और कारोबार, बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि क्या बताओ। आज हर फील्ड के लिए आप चाहे रियल एस्टेट करो, फिर भी डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का उपयोग होगा। आपको अगर लीड चाहिए, फिर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग होगा। अगर आपको फॉरेन लोगों से बात करना है, फॉरेन करेंसी के बारे में जानना है, फिर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का फायदा होगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से लोग आज बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। दो माध्यम है, एक तो सोशल मीडिया खराब भी है, अच्छा भी है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने जीवन में उसका सही उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों अगर टोटल तरीके से देखा जाए, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स 3000 से ज्यादा है, उसमें से 40 कोर्स इंपॉर्टेंट है। 40 कोर्स में से 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेंजर। बहुत कमाल की चीजें, इससे बहुत ज्यादा बिजनेस ला सकते हो, बहुत ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो। दोस्तों इसमें और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वर्क करता हूँ, कोर्सेज भी लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट सीख भी रहे इसमें और बहुत अच्छे तरीके से फायदा भी कर रहे हैं अपने जीवन में। जो भी आप मार्केटिंग करते हैं या आपको छोटा सा मोटा सा कोई भी कारोबार, आपको सिंपल एक कपड़ा भी बेचना होगा ना, घर बैठे शूज भी बेचना होगा ना, फिर भी आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा फायदा करने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया, 40 कोर्स के बारे में बताया है। मेरे आई बटन पे ऊपर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। अब दोस्तों हमारा 6 नंबर पे आता है शेयर मार्केट। दोस्तों शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है? जिस इंडस्ट्री को आज सबसे पुरानी इंडस्ट्री इंडिया में हो चुकी है, जिसको 40 से 50 साल पूरे इंडिया में हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट में आज भी 94% लोगों को अवेयरनेस नहीं। इंडिया में सिर्फ 6% लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, समझते हैं। अब बात यह आती है कि 94 लोगों को पता क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जुआबाजी है, सट्टाबाजी है। दोस्तों गैम्बलिंग नहीं है, आप इसको समझिए, आप इसकी स्टडी कीजिए। इतनी किताब लोग मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं और तब जाके करते हैं। आज राकेश झुनझुनवाला का आप उदाहरण आपके सामने है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं जो स्टॉक मार्केट की वजह से करोड़पति हुए हैं। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एक ही वर्ड है। अब इसको अच्छी तरीके से समझिए। हमें ये मार्केट 5 दिनों के लिए मिलता है। सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट रहता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उस समय में आप उन कंपनियों को निवेश कर सकते हो जहां पे आपकी रीच भी नहीं हो सकती। जैसे आपको अगर कोई कंपनी डालना है तो करोड़ों रुपए लगेंगे। आप रिलायंस जैसी कंपनी एकदम डाल सकते हो, या आप अदानी जैसी कंपनी एकदम डाल सकते हो, अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री एकदम से डाल सकते हो, नहीं। लेकिन इसमें आप शेयर जरूर ले सकते हो। रिलायंस में ले सकते हो, टाटा मोटर्स में शेयर ले सकते हो। शेयर मतलब क्या? भागीदारी। चाहे वो 100 रुपए से लो, 500 से लो, लेकिन अपना स्टार्टअप जरूर कीजिए। स्टॉक मार्केट बहुत एक अच्छी कला है दोस्तों। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है या कोई सट्टाबाजी नहीं है। इसको समझ के पैशन के साथ करने वाला बिजनेस है। अगर इसको पैशन के साथ करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारा फ्री में ग्रुप के माध्यम से भी कोर्स सिखाया जाता है। हमारा शेयर मार्केट का कोर्स आप जरूर अटेंड कीजिए। अब नंबर 7 की बारी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की। जैसे शेयर मार्केट तो हो गया, लेकिन फॉरेक्स तो समझना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। जिस तरीके से हम शेयर मार्केट में शेयर बाय करते किसी कंपनी का, उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में करेंसी के ऊपर हम वर्क करते हैं। दोस्तों ये 24/5 मतलब आपको 24 पूरे 24 घंटों के लिए मार्केट खुला रहता है। 5 दिनों के लिए सैटरडे संडे ऑफ रहता है और आप यहाँ पे करेंसी के ऊपर करेंसी लगा सकते हो। इसमें 1 रुपया भी आप डालते हो ना, तो उसका वैल्यू मतलब उसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं लेवरेज, 500 रुपए का वैल्यू बन जाता है और आप ट्रेडिंग कर सकते। दोस्तों अब जो नई पीढ़ी आ रही है और जो समझ रही है वो फॉरेक्स के ऊपर जा रही है और फॉरेक्स को समझ के अच्छा खासा पैसा निवेश करके पैसा कमा भी रही है। दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग ये भी एक कला है, सीखना है और उसमें अपने आप को डेवलप करना है। दोस्तों कौन बोलते बेरोजगारी है? मैं जितने कोर्सेज बताए ना, मैं बताऊं ये सब 5 और 10 हजार के नौकरी वाले नहीं है, करोड़पति वाले हैं। एक कोर्स को भी आप पकड़ के लग जाए ना, इसमें आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। दोस्तों अब
आता है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले माइंड में आता है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन ही ऐसा था जिसकी 6 रुपए का रेट 600 हो गया, 600 रुपए का रेट आज 40 लाख रुपए हो गया। किसी ने बताया था, आपके दोस्त ने बताया, अरे भाई 4000 का है, ले ले बिटकॉइन। आपने नहीं सोचा और कभी जाके उसका प्राइस 40 लाख रुपए तक चला गया। दोस्तों बिटकॉइन में बहुत सारे कॉइन है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसका जन्म संतोषी नाकामोटो इस व्यक्ति ने किया है। दोस्तों करेंसी के बारे में बताया जाए, दोस्तों ऐसी करेंसी जो दिन ब दिन अपडेट हो रही है। आप जानते हो सबसे पहले ना हम लेन देन कैसे करते थे, एक दूसरे को कोई चीज देके करते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल मिलता था, बकरी के बदले अनाज मिलता था, इस तरीके से पहले आदान प्रदान होता था। उसके बाद सिक्के आए चांदी के, गोल्ड के, उसके बाद तांबे के सिक्के आए, उसके बाद लोहे के सिक्के आए, नोट आए, नोटों के बाद जो कागज वाला चलन हम जिसको बोलते हैं कागज के बाद, उसके बाद डिजिटल करेंसी आई। डिजिटल करेंसी मतलब फोन पे, गूगल पे कि सिर्फ आंकड़े, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे फिर भी आप किसी भी दुकान पे कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसकी भी जरूरत नहीं। दोस्तों अब जो करेंसी आ रही है वो वर्ल्ड वाइड चलने वाली करेंसी आ रही है। आप इस करेंसी के माध्यम से, इसका करेंसी का भी रेट दिन ब दिन बढ़ते रहता है। जो हमारे पास बहुत सारी करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब करेंसी के आपने नाम सुने होंगे। दोस्तों ये करेंसी का लिमिटेशन होता है और जिसकी वजह से इस करेंसी का भी प्राइस बढ़ रहा है। दोस्तों ये करेंसी पहले किसके पास थी, अब किसके पास है, और यह इस माध्यम से, क्रिप्टो के माध्यम से ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया में पता चल रहा है कि उदाहरण तौर पे एक प्लॉट है, पहले किसने लिया था, फिर किसने लिया, फिर किसके नाम पे गया, इसके वजह से जो करप्शन है वो इंडिया में वो भी कम हो जाएगा। एक क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा नॉलेज देने वाला सब्जेक्ट है। दोस्तों इसको सीखना, समझना आज के डेट में बहुत ही जरूरी है। दोस्तों स्किल की बात किया जाए, बहुत सारी स्किल है, लेकिन कुछ स्किल ऐसी है जो बिजनेस रिलेटेड है और उसमें से आता है डाटा साइंटिस्ट। ये 9 नंबर की है। तो डाटा साइंटिस्ट क्या है, पहले क्या होता था कि जो आपके पास कोई डाटा साइंटिस्ट मतलब कोई वैज्ञानिक मत समझिए, डाटा साइंटिस्ट मतलब वो व्यक्ति, पहले क्या होता था कि पहले आपके पास कोई नॉलेज है तो आप एक्सेल पे रखते थे, आपके पास बुक में लिख के रखते थे या और कहीं पे आपके पास कंप्यूटर में स्टोरेज करते थे। लेकिन अब डाटा साइंटिस्ट की क्या जिम्मेदारी है, डाटा साइंटिस्ट वो होता है कि जैसे आज आप फेसबुक यूज कर रहे हो, गूगल यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो और जहां पे आप कभी इन्वॉल्वमेंट करते हो, आपका कोडिंग करते हो, तो उस समय में आपका डाटा अगले वाले के इंसान के पास चला जाता है। उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, एनीबॉडी जो भी है, ऐसा डाटा पूरा कलेक्ट किया जाता है और मार्केट में बिजनेस करने के लिए काम आता है। और इसको ही जो संग्रहित करता है उसका नाम है डाटा साइंटिस्ट। दोस्तों डाटा साइंटिस्ट आज तेजी से बढ़ने वाला काम है। लोग इस स्किल को, इस कोर्सेस को सीख रहे हैं। दोस्तों ऐसे कोर्स की बात किया जाए तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, अभी भी जिसको एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। आज बहुत सारे कोर्सेस है जो आपको सीखना चाहिए। जब हमारे पास फोन रहता है ना तो हमारा फोन ऐसे चलता है, टिकटॉक वीडियो देखने, शॉर्ट वीडियो देखने के ऊपर और बहुत सारे हम अपना टाइम पास करते हैं। दोस्तों अगर आपको बता दूं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन, पहले मुझे एक बात आप समझाइए, जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो क्या देखते हैं, टिकटॉक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, ये सब, और आप किन लोगों को फॉलो अप करते हो। अगर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है ना, मेरे अगर सब्सक्राइबर आप देखेंगे, मैंने जिन लोगों को सब्सक्राइब किया है वो सभी बिजनेसमैन लोग हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर लोग हैं, पब्लिक स्पीकिंग वाले लोग हैं, या जिनसे मुझे नॉलेज मिलता है उन लोगों को मैं सब्सक्राइब करके रखता हूँ। इससे ये सीखने का मौका मिलता है दोस्तों कि हमें उन लोगों को फॉलोअप करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए जिनके माध्यम से हमारा करियर बनने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज अगर बात किया जाए, इंडिया में इतनी बड़ी बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि ये सब एजुकेशन किसी किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है। उस किताबों में तो वही सिखाया जाता है, रट्टा मारो पढ़ो, रट्टा मारो पढ़ो, रट्टा मारो पढ़ो, लेकिन वो स्किल कभी आपको किसी भी काम में आने वाली नहीं है। और आपको जो काम में आने वाले हैं वो नई स्किल है। और मैं जितनी भी स्किल आपको बताए ना, ये सबसे ज्यादा फॉरेन के लोग पहले यूज कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर इंडिया के लोग उनके पास जाके सीखते हैं और फिर अपने आप को अपडेट करते हैं। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ, जितनी भी नई पीढ़ी है दोस्तों, हमारा एक यूनिटी है और उसका नाम है टीम स्टार। एक कम्युनिटी के माध्यम से हम काम करते हैं और दोस्तों आपको भी इसको जुड़ने का मौका मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उसका लिंक आपके बीच में डाल रहा हूं। और दोस्तों हम कर रहे हैं बिजनेस को प्रमोट। आप भी हमारे साथ जुड़ के बिजनेस के आइडिया सीख सकते हैं। ज्यादातर के आइडिया हम फ्री में ही प्रदान करते हैं। आप अपने आप को अपडेट कीजिए दोस्तों, अपने आप को बेरोजगार मत समझिए, रोजगार है, बस स्किल की जरूरत है और कुछ स्किल आपके अंदर आ जाएंगे। 100% है। मैं आपके साथ हूं दोस्तों, यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, आपके माता पिता आपके साथ है। बस लास्ट में इतना बोलना चाहूंगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।